अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले के अंदर जो है मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के लिए बन रही हैं, और आज भी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। और बहुत सारी फरमाइश थी कि भाई क्रैब सूप, यानी कि केकड़े का जो सूप है ना, वो ज़रूर बनाना सिखाएं ताकि हमें पता चल सके कि इसके अफादियत क्या है। तो शो के दौरान इसकी अफादियत, इसके फ़वाइद और सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, और सी फूड हमारे लिए कितना ज़रूरी है उसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ आज सी फूड में हमारे पास फ़िश, लाहौरी फ़िश जो है वो तैयार हो रही है, बहुत ही मज़ेदार। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो भी आपको पसंद आएगी। ठीक है जी। दोनों रेसिपीज़ बहुत ही मज़ेदार हैं, थोड़ी सी गौर तलब हैं, तो उसको ज़रा देख लें, अच्छी तरह से समझ लें, और उसके बाद उसको तैयार करें ताकि ये बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकें। और इसके बाद आज का जो रेमेडी जो आज की है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है, वो हम प्रोग्राम के एंड में बताएंगे। ईद आने वाली है, नया साल शुरू होने वाला है, तो चेहरे पे धब्बे, छाइयाँ और डबल टोन हो रहा है, अपना जो है ना सनबर्न जिसको कहते हैं, यानी कि धूप की रोशनी से जो चेहरा ख़राब हो जाता है, उसके लिए, इन तमाम प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही देसी किस्म का एक बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा मौजूद है, और वो बनेगा इंशाल्लाह। वो मैं आपके लिए बनाऊंगा, और पेन और कागज़ तैयार रखिएगा ताकि आप कोई चीज़ मिस ना करें। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आप ज़बरदस्त तरीके से अपने घर पर तैयार कर सकेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्रैब सूप। सबसे पहले क्रैब जो है, जो केकड़े मार्केट के अंदर मिलते हैं, वो हमने जो है ना लेने हैं, और उसके बाद हमने इसको ना इस तरह से हमने इसको काट कर साफ़ कर लिया है, इसके 2 पीसेस कर लिए। ठीक है। अच्छा, इसका जो ये हाथ होता है, इसके अंदर गूदा होता है और ये खाया जाता है। और इसको हमने जो है ना इसकी स्मेल को दूर करने के लिए एक प्याले के अंदर हमने अपने बर्तन में अदरक और लहसुन और थोड़े से साबुत गरम मसाले डालकर इसको बॉईल कर लिया पहले। ठीक है। उसके बाद हमने इसमें क्रैब डाला, डालने के बाद 2-3 मिनट इसको बॉईल किया, उसके बाद निकाल लिया, छान लिया। इसको पकाना नहीं है पूरा, ठीक है, लेकिन इसकी स्मेल दूर करने के लिए सबसे बेस्ट तरीक़ाकार जो मैंने अभी आपको बताया कि एक पतीले में अदरक और लहसुन, ठीक है, 2-3 इंच का टुकड़ा अदरक का, 4-5 लहसुन के जवे कूट कर वो डाल दें, और उसके साथ कुछ साबुत गरम मसाले डाल दें, और उसको पहले बॉईल करें अच्छी तरह। जब खुशबू आने लगे उसके अंदर क्रैब डालें, क्रैब डाल के 2-4 मिनट छोड़ें, उसके बाद छान लें। छानने के बाद उसका जो पानी है वो ज़ाया कर दें, और क्रैब को अलग कर दें, और अदरक लहसुन को भी ज़ाया कर दें। ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप शुरू होगा अब। ठीक है। हम लेंगे इसमें थोड़ा सा ऑयल, और 2-3 टेबल स्पून ऑयल लेंगे। ये मैं बना रहा हूँ बिल्कुल जैसे हमारे चिकन की यखनी सूप बनती है ना, उसी तरह का इसका तरीक़ाकार है बनाने का। ठीक है। ताकि इसमें हमारे लोगों को बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, फ़िश में से भी आती है, और प्रॉन्स में से भी आती है, और क्रैब्स में भी आती है। तो उसको दूर करने के लिए मैंने थोड़ा सा अपना जो हमारा देसी स्टाइल है, मैं उस तरह बना रहा हूँ। ये 2-3 तरीके से बनता है। ये चाइनीज़ स्टाइल में भी बनता है, और भी बहुत सारी तरीक़ों से, लेकिन क्यों ना हम अपने देसी स्टाइल में बनाएं, इसलिए कि देसी स्टाइल में आजकल मार्केट के अंदर हल्दी आई हुई है। ठीक है। और वो भी कच्ची हल्दी आई हुई है, तो उसका पूरा इस्तेमाल करके हम इसे अपनी सेहत के लिए फ़ायदेमंद बना सकते हैं। ठीक है। और ज़्यादा इसकी फ़वाइद हम ले सकते हैं। इस पर मैंने ऑयल डाल दिया, और जो है इसको हमने गरम होने के लिए छोड़ दिया। अब इसमें ऑयल में मैं डालूँगा थोड़े से गरम मसाले साबुत। ठीक है। और दालचीनी वगैरह, जवैत्री और बड़ी इलायची वगैरह जो है ना, मैंने इसके अंदर डाल दी है। ठीक है जी, इसकी खुशबू के लिए। ठीक है। इसके बाद मैं लूँगा इसमें लहसुन और अदरक कुटा हुआ, ज़्यादा लेना है, 2-3 टेबल स्पून कुटा हुआ ताज़ा बिल्कुल। ठीक है। ये हमने डाल दिया इसके अंदर। और इसके बाद मैंने लेना है हल्दी। हल्दी जो है ताज़ी आजकल मार्केट में आई हुई है, उसको पेस्ट बना लें। 2 खाने के चम्मच भर के आपने हल्दी डाल देना है इसके अंदर। ठीक है। हल्दी का पेस्ट ये आपने डाल दिया, और
इसको कर दिया मिक्स। मिक्स करने के फ़ौरन बाद आपने इसमें केकड़े जो हैं ये शामिल कर देने हैं, ठीक है। और इसको अच्छी तरह से इस मसाले के अंदर मिक्स कर लेना है या भून लेना है, जिसको कहें, ठीक है। जब तक ये काम नहीं करेंगे तो ये इसके अंदर जो स्मेल होती है ना वो ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को स्मेल पसंद भी होती है, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होती। तो मैं सब लोगों का ख्याल रखते हुए ये टेक्निक जो है मैं बता रहा हूँ, और यही इसका तरीक़ाकार है बनाने का, सही है। देसी वाला जो यखनी सूप टाइप का जो बनता है कि क्रैब सूप, और उसके लिए, ठीक है जी। चलें जी, इसको अच्छी तरह से हम थोड़ा सा भून लेंगे, अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद फिर हमने इसमें पानी ऐड कर देना है, फिर कुछ मसाले डालकर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। और जब ये पक जाएगा तो इसके अंदर एक मसाला मैंने पहले भी बताया था, वो दोबारा बता दूंगा कि एक अलग से एक मसाला बनाकर और ऊपर से छिड़कने में बहुत ही टेस्टी इसका जो फ्लेवर आता है, तो वो इंशाल्लाह आप ज़रूर तैयार कीजिएगा। अभी मैं इसको जब चढ़ा दूंगा उसके बाद मैं आ जाऊंगा आपके पास सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए, ये क्रैब सूप इतना पॉपुलर पाकिस्तान में क्यों होता जा रहा है और इसके फ़वाइद क्या हैं, ठीक है। फ़वाइद बेतहाशा हैं, ठीक है। और जितना फ़ायदा है ना, इसका फ़ायदा आप सुनेंगे तो आप खुद भी हैरान होंगे कि भाई एक छोटी सी चीज़ के अंदर इतना फ़ायदा जो है ना वो क्यों है, ठीक है जी। और सी फूड तो वैसे भी बड़ा फ़ायदेमंद है, लेकिन क्रैब ख़ास तौर पर बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, ठीक है। इसमें मैंने डाल दिया पानी, भून लिया मैंने, और उसके बाद इसके अंदर पानी ऐड कर दिया, ठीक है। और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसमें, ठीक है। अच्छा, ये क्लियर सूप बनता है, यानी कि यखनी वाला सूप, गाढ़ा वाला सूप नहीं बन रहा, ठीक है। अब इसके अंदर फ्लेवर देने के लिए हमने इसमें डाल देना है चिकन पाउडर, ठीक है, 2 खाने के चम्मच। इसके अंदर मैं शामिल करूंगा नमक हस्बे ज़रूरत, तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच नमक चाहिए होगा। अब मेरे पास 2 मसाले हैं, एक सफ़ेद मिर्च है और एक काली मिर्च है, ये भी मैं डालूंगा इसके अंदर, लेकिन अभी नहीं, जब इसके अंदर बॉइल्ड आना शुरू हो जाएगा उसके बाद डालूंगा, ठीक है, लास्ट में, ताकि इसका फ्लेवर अच्छी तरह से हमें मिल सके। ये बन रहा है। सबसे पहले क्रैब सूप या क्रैब मीट, यानी कि इसका जो गोश्त होता है क्रैब का और इसका जो सूप होता है, ये दोनों, ये हमारे सीने के मसले मसाइल जो आजकल चल रहे हैं, लोगों को सीने में इन्फेक्शन, सीने में जकड़न, बलगम, सीने में जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, बिल्कुल सख्त सा हो जाना, इवन यहाँ तक कि अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ सीने में है, बलगम, तो हल्का सा दर्द भी होना शुरू हो जाता है सेंटर के अंदर, बीच में, बिल्कुल सीने के बीच के अंदर। इन तमाम कैफियत के अंदर जो है क्रैब सूप दुनिया का वाहिद सूप है जो इन मसलों का हल इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। इसको लगातार अगर आप 15 दिन तक सिर्फ क्रैब सूप इस्तेमाल करें, अकेला क्रैब सूप कब इस्तेमाल किया जा सकता है, जब आपके पास थोड़ा सा आपका मैदा खाली हो। अब ये कब होता है, ये होता है शाम 5 बजे के टाइम पर, या फिर दोपहर के अपना क्या नाम है, सुबह नाश्ता और दोपहर के खाने का जो बीच का टाइम होता है, ठीक है, 12 बजे 1 बजे, इस टाइम जब आप 2-2:30 बजे अगर खाना खाते हैं दोपहर का, तो फिर इस बीच वाले टाइम में, या फिर शाम के 4-5 बजे वाला टाइम, दोपहर के खाने और रात के खाने का जो बीच का टाइम होता है, या फिर एक और आखिरी टाइम जो है वो है रात को सोने से पहले का टाइम, जब आप खाना खा चुके होते हो, खाना हजम हो चुका होता है, बस अब सोना है आपने, तो ये अगर सूप आप एक छोटे प्याले में लेकर इसको आप पी लें, तो ये आपके सीने को बहुत अच्छी तरह से साफ़ करता है और बलगम को ठीक करता है। इवन यहाँ के दमे के जो मरीज़ होते हैं ना, उनके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। और
ये सीने के तमाम, ब्रोंकाइटिस एक बीमारी होती है, उसके लिए, सीने में जो अपना दमा होता है उसके लिए, और सीने के सारे इन्फेक्शन के लिए क्रैब से अच्छी चीज़ कोई और नहीं है। बेहतरीन इलाज है ये, इसका अपना दवाई है समझ लें एक तरह की। और इसके साथ साथ इसके अंदर जो है ना, आपके जिस्म के अंदर ओमेगा 3 से भरपूर होता है ये। तो ओमेगा 3 आपको पता है कि यह हमारे हार्ट को, यानी कि जो दिल होता है उसको मजबूत रखता है। इसके साथ साथ हमारे स्किन को जवान रखता है, बालों को अच्छा रखता है। इसके साथ आपकी आइज़ जो है उसको बेहतरीन रखता है। तो सी फूड कोई भी हो, यानी कि फ़िश हो, प्राउंस हो, क्रैब हो, इस टाइप की जो भी सी फूड है जो हमारे यहाँ आसानी से मिल जाता है, वो आप अगर इस्तेमाल करते रहें, अगर कुछ भी ना करें आप, तो हफ्ते में कम से कम एक दिन ज़रूर आपने सी फूड इस्तेमाल करना है। और लोगों की एक अजीब व गरीब मत्तक है, वो ये कि सर्दियों में सी फूड इस्तेमाल करना चाहिए, गर्मियों में नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऐसा बहुत ही अजीब बेवकूफ़ाना जो है ना वो है सोच, बिल्कुल गलत है। पूरी दुनिया में मैं बहुत सारे मुल्कों में रह कर आया हूँ, 12 महीने सी फूड तीनों टाइम खाया जाता है, यानी कि सुबह दोपहर शाम। हम तो नाश्ता करते हैं डबल रोटी और अंडे और इसका ना, बाहर मुल्कों में वो लोग राइस के साथ सी फूड जो है ना इस्तेमाल करते हैं सुबह ही सुबह नाश्ते में। तो बहरहाल हमारे यहाँ अगर हम थोड़ा सा सी फूड हफ्ते में एक दफ़ा लेना शुरू करें, और ख़ास तौर पर ख़ुद ना भी खाएं तब कम से कम बच्चों को लाजमी दें, ताकि बड़े होने के बाद ये हार्ट डिज़ीज़ जो आजकल बहुत कम एज में बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है वो, और इसके साथ साथ ये जो स्किन ख़राब हो जाती है बहुत जल्दी, उम्र से पहले ढल जाती है स्किन, उसके लिए, बाल जल्दी ख़राब होने शुरू हो जाते हैं उसके लिए, और आइस के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए आपको सी फूड का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। और बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में जितना सी फूड पैदा होता है समंदर में और दरिया में हर जगह पे, उसका सिर्फ 5% हमारे पाकिस्तान के अंदर यूज़ होता है, और 95% पाकिस्तान से बाहर चला जाता है। और लोगों को अवेयरनेस नहीं है जिसकी वजह से ये चीज़ हो रही है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम, खुद को अगर पता चल चुका है, आज के प्रोग्राम से आपको पता चला है, तो आप लोगों को आगे भी इसकी रहनुमाई ज़रूर करें। ये सदका जारिया है, लोगों तक मैसेजेस पहुंचाना और अच्छी बात पहुंचाना। ठीक है, तो ये सारी मैंने आपको इसके फ़वाइद बता दें, और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, वो भी इंशाल्लाह बात कर चलती रहेगी और इंशाल्लाह आपको बताते रहेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ ये बॉइल्ड होना शुरू हो गया है। अब मैं जब इसके अंदर उबाल आना शुरू हो जाए तो थोड़ी देर में हम इसमें जो है काली मिर्च, लेकिन काली मिर्च कुटी हुई होनी चाहिए वरना इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। ठीक है, और सफ़ेद मिर्च पिसी हुई या कुटी हुई, दोनों चलेगी। ठीक है, लेकिन जो काली मिर्च है वो पिसी हुई नहीं होनी चाहिए, उसका पता नहीं चलता कि पिसी हुई जो काली मिर्च मार्केट के अंदर मिल रही है वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो इस बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है। ये देख सकते हैं आप, उसमें क्रैब के अंदर उबाल आ चुका है। ठीक है, और अब मैं इसमें कलर भी आप देख सकते हैं, जो हल्दी है, हल्दी का पेस्ट मैंने जो डाला है उसकी वजह से इसका कलर येलो टाइप का जो कलर है ना वो आ गया। ठीक है, इसमें मैं थोड़ी सी काली मिर्च आधा चम्मच मैं डाल रहा हूँ, और आधा चम्मच जो है इसके अंदर सफ़ेद मिर्च, ये 2 चीज़ें, और कोई लाल मिर्च वगैरह नहीं डलती है इसके अंदर, सिर्फ इसी से जो है ना इसका सूप तैयार होता है। ठीक है जी, और इसे हम छोड़ देंगे पकने के लिए। तो इसकी जो मीट है, यानी कि हमने तो सूप की बात कर ली, अब इसका गोश्त जो है ना वो जो है, जैसे कि हम मछली खाते हैं इसी तरह से जो इसका हाथ होता है ना उसके अंदर मीट होता है इसका। ठीक है, इसको मैं अभी थोड़ी देर में जब हम ये पक चुका होगा तो मैं आपको दिखा भी दूंगा कि इसको कैसे तोड़ना है। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन ये टूट जाता है आराम से, और इसको तोड़कर इसका हम मीट निकाल कर इसको खाया जाता है, और बहुत टेस्टी भी होता है। जिन लोगों को सी फूड पसंद है उनको पता है कि इसके टेस्ट के बारे में। अक्सर लोग
लोगों को इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से क्रैब सूप जो है नहीं पी रहे होते हैं। तो प्लीज़ इसको आप किसी मत्तक में ना जाएं। इसको जो है ना आप सिर्फ ये सोच कर पिए कि ये एक मेडिसिन है, दवाई है ये मेरे लिए, ठीक है ना। दवाई के तौर पर आप समझ के इसको खाना समझ कर ना खाएं। भले आपको अगर राहत आती है या कुछ और ऐसा है तो आप, जैसे हम कड़वी दवाई पी लेते हैं ना कभी जब जो पसंद नहीं होती है लेकिन फिर भी हम उसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो इसी तरह से कड़वी दवाई समझकर अगर क्रैप आपको पसंद नहीं भी है तो कम से कम इसका सूप जो है ना वो लाजमी जो है इस्तेमाल करें, ताकि सीना जो है ना आपका फ्रेश रहे, ऑक्सीजन अच्छी मिलेगी तो आप भी फ्रेश रहेंगे और लाइफ भी लंबी होगी आपकी। जी हमारे पास कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो सर, मुझे ये मालूम करना था कि पपीते के बारे में जरा तफसील से बताएं कि ये पपीता हम तो छिलका उतार कर और बीज साफ करके इसको पीस के डीप फ्रीजर में रखते हैं, ऊपर के खाने में, बर्फ के खाने में रखते हैं। कितने अर्से तक रख सकते हैं और ये कितने अर्से तक रह सकता है? कच्चा पपीता ना? कच्चा पपीता जी। हाँ ठीक है, मैं बता देता हूँ। आप टीवी की तरफ चलें। जी अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि कच्चा पपीता आप रखते हैं गोश्त को गलाने के लिए, मीट टेंडराइज़र की ज़रूरत पड़ती है तो हम जो है ना डीप फ्रीजर वगैरह में कच्चे पपीते को पेस्ट बना के रखते हैं। तो प्लीज़ एक बात गौर कर लें और उसको अप्लाई करें, उसको उससे फ़ायदा और ज़्यादा आपको होगा। एक तो ये है कि इसका छिलका नहीं उतारें, ठीक है, बीज निकाल लें, बल्कि छिलका इसका रहने दें कच्चे पपीते का, और इसके छोटे छोटे पीसेस करके अच्छी तरह से वॉश करें इसको, ठीक है ना, ऊपर का छिलका वॉश करने के बाद फिर पेस्ट बनाएं, और पेस्ट बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर जब पेस्ट बना लें आप, इसके अंदर 2 खाने के चम्मच, अगर 1 पाव आपने बनाया है पपीते का पेस्ट, वज़न में 1 पाव है, ठीक है, तो 1 पाव में 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल, खाने का जो तेल होता है ना, वो आप उसमें मिक्स करके और उसको आप फिर डीप फ्रीज में करें, और महीना, 2 महीने, 3 महीने भी आप इसको चलाएंगे तो चल सकता है। 3 महीने तक कम से कम इसका टाइम होता है। उसके बाद इसके अंदर असरात थोड़े से कम हो जाते हैं गलाने के, इसीलिए इसको हम 3 महीने तक का जो है ना, मैंने जैसे तरीका बताया है कि ऑयल इसमें थोड़ा सा डालकर 2 टेबल स्पून, और पपीते का पेस्ट बहुत अच्छा पेस्ट बनना चाहिए। कभी कभार लोग दानेदार पेस्ट बना कर रखते हैं, वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पेस्ट हो जाना चाहिए, ऐसे बिल्कुल स्मूथ पेस्ट जिसको कहते हैं ना, वैसे, ठीक है। तो टाइम हो गया ब्रेक का। यहाँ पर हमारे पास क्रैब सूप बन रहा है, वापस आते हैं और बनाते हैं आपके लिए लाहौरी फिश। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो रही है, और हम बना रहे हैं आपके लिए क्रैब सूप, और इसके साथ अब हम बनाने जा रहे हैं आपके लिए लाहौरी फ़िश। क्रैब सूप के बारे में एक और बात जो बहुत ज़रूरी थी, मैं भूल गया बताना, ये इंसान के जिस्म के अंदर लचक पैदा करता है। जापानीज़ जहाँ पर मैं रहा 12 साल, चाइनीज़ जहाँ पर मैं 3 साढ़े 3 साल रहा, थाईलैंड जहाँ पर मैं तकरीबन 5 साढ़े 5 साल रहा, तो इन ममालिक के अंदर, जिन ममालिक में मैं रहा हूँ, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन इलाकों के अंदर सबसे ज़्यादा क्रैब सूप या फ़िश, प्राउंस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इनके जिस्म में लचक बहुत होती है, और आई थिंक हमारे 30 साल का बंदा इनके 70 साल के बंदे के साथ रेस नहीं लगा सकता, गारंटेड, इसलिए कि 70 साल के बाद भी माशाल्लाह जिस्म में लचक होती है, और लचक इसीलिए पैदा होती है जिस्म के अंदर काम करने में, और हमारा जिस्म सख्त हो जाता है ना, कड़क हो जाता है, सख्त होता है, चलने फिरने में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है आफ्टर 40, आफ्टर 50। लेकिन इनके जिस्म में लचक इसीलिए होता है कि ये सी फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और इसका फ़ायदा आपको खुद नज़र आ जाएगा। स्किन, बाल आपको गंजे बहुत कम नज़र आएंगे, मोटे, मेरी तरह मोटे कम आएंगे आपको, ठीक है। इन मुल्कों में आप अगर सफ़र करें कभी तो ज़्यादातर दुबले नज़र आएंगे आपको, बाल पूरे होंगे, बल्कि ज़्यादा ही होंगे बाल,
ठीक है, और हैवी बाल होते हैं, उम्र बूढ़े होने के बावजूद बाल सही रहते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ अमल दखल जो है ना सी फूड का है, और ये तालीम हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को शायद इसको बताया जाता है। फूड के जो नॉलेज रखने वाले लोग हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे होते कि यार क्या चीज़ ऐसी है जिसके अंदर हमें फ़ायदा सबसे ज़्यादा मिल सके। हमारे सिंध की बात कर लें तो हमारे यहाँ एक भे या भी इसके नाम से एक कमल की जड़ होती है, वो हमारे सिंध के अंदर होती है, लेकिन उसकी जो फ़वाइद है ना वो किसी को भी नहीं पता। वो बस सिंधी लोग ही खा रहे होते हैं, बाकी पूरे पाकिस्तान में लोगों को पता ही नहीं है। जिनको पता है वो खा रहे होते हैं, जिनको नहीं पता वो खा ही नहीं रहे होते हैं। तो अच्छी चीज़ें और सस्ती चीज़ें हमारे पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा, इसको हम सुपर फूड कहते हैं। और सुपर फूड हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी सुपर फूड है जो आराम से आपको मिल जाता है, जो दूसरे मुल्कों में ना बेतहाशा महंगा मिलता है, ठीक है जी। अब हम जा रहे हैं बनाने के लिए लाहौरी फ़िश का मसाला सबसे इम्पॉर्टेंट, ठीक है, और वो हम बनाते हैं, ठीक है। एक प्याला हमने ले लिया। अब इसमें मैं डालूंगा तलहार मिर्च, कलर अच्छा आएगा इसका, 1.5 चाय का चम्मच। नॉर्मल जो मिर्चें होती हैं वो 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, ठीक है, और अजवैन 1/3 चाय का चम्मच, समझ लें 1 चुटकी, ठीक है। चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, ठीक है, और इसके साथ धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, और इसके साथ कसूरी मेथी 1 चाय का चम्मच, ठीक है। नींबू का रस 1 खाने का चम्मच, और नमक कम रखेंगे, हमेशा नमक कम रखेंगे, क्योंकि फ़िश के अंदर नमक कुदरती तौर पर होता है, ठीक है। तो नमक हमेशा हम डालेंगे इसमें तकरीबन आधा चम्मच, ठीक है। और इसकी बाइंडिंग के लिए इसको हम जो फ़िश को बाइंड करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर बाइंडिंग नहीं करनी है, ठीक है, हल्का सा बाइंड करना है इसको। इसमें हम डालेंगे बेसन तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच, और इसके अंदर सॉफ्टनेस के लिए थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर भी ऐड करेंगे 1 से 1.5 खाने का चम्मच, ठीक है। ये हो गया इसका मसाला, ठीक है। इसको हम करेंगे मिक्स, और थोड़ा सा पानी ऐड करें, ठीक है। और बहुत ज़्यादा गाढ़ा बैटर नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये देख लें इस तरह से, ताकि फ़िश के ऊपर चिपक जाए। हल्का सा पानी और ऐड करेंगे, ये देखें इस तरह का बैटर बना के, ये देखें थोड़ा सा रनी गिरने वाला बैटर, ठीक है। इस तरह से बनाकर आपने फ़िश पे, ये मैंने फ़िश बोनलेस ली हुई है, इसको हमने इसमें ऐड कर देना है। अच्छा, बहुत ज़्यादा इससे कोटिंग नहीं होगी, ये देख लें हल्की सी कोटिंग होगी। इस तरह से। अच्छा, इसको लगाकर मसाले को, आपने देखा होगा फ़िश वाले जो होते हैं वो पहले से मसाला लगा कर रखते हैं, ठीक है। तो इसलिए कि वो फ़िश, अगर ये समझा जाए कि फ़िश तो नाजुक चीज़ है, इसमें मसाला जाने में कौन सा टाइम लगेगा, लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि ये मटन, चिकन और बीफ से ज़्यादा देर में मसाला इसका जो है पेवस्त होता है इसके अंदर, ठीक है। इसीलिए जो फ़िश वाले हैं वो इसको पहले से बना कर रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑयल हो रहा है हमारा गरम। अच्छा, ऑयल अच्छा गरम होना चाहिए, ठीक है, ताकि उसकी हीट आपको मिल सके, और फिर आप इसको डालेंगे बैटर में मिक्स करने के बाद। ये मैंने मिक्स जब किया है, इसको फिर रैप कर लें प्लास्टिक से, रैप करके कम से कम 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा छोड़ दें। वैसे 2-3 घंटे छोड़ दें तब भी ठीक है। अच्छा, एक और तरीकाकार बता देता हूँ ताकि आपको और आसानी हो जाए। इसको बैटर लगाकर इसको आप जिप लॉक बैग में, प्लास्टिक के जिप लॉक बैग में डाला आपने, और इसे डीप फ्रीजर में रख दिया। जब ज़रूरत हो निकालें और फ्राई करें। आप यकीन करें उससे ज़्यादा टेस्टी फ़िश और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि
ये जब डीप फ्रीज़र में रखा होता है ना, तो ये मसाला इसके अंदर चला जाता है बहुत अच्छी तरह से। तो फिर इसको जब हम फ्राई करते हैं तो बेहतरीन टेस्ट इसका जो है आपको मिलता है। तो इस तरह से फ़िश की स्मेल भी दूर हो जाती है, जिसकी आपको शिकायत हमेशा रहती है, और दूसरा ये कि मसाला भी अच्छी तरह से इसमें जब्त हो जाता है। दोनों काम हो जाते हैं आपके। तो फ़िश को जब भी आप क्या नाम है रखना हो, तो मसाला लगाकर इस तरह से पैकेट बना के रख लें। जैसे आपके घर में अगर छोटी फैमिली है, 2-3 पीस आपने फ्राई करने हैं तो 2-3 पीस का बना लें। बड़ी फैमिली है तो 5-6 पीस आपने फ्राई करने हैं तो 5-6 पीस का पैकेट बनाकर, अच्छा एक पैकेट को एक दफ़ा निकाल लिया ना, तो उसको ख़त्म कर दें, यानी कि उसको फ्राई करके खा लें। फिर उसको दोबारा ना रखें डीप फ्रीज़र में, इसलिए कि स्मेल आ जाएगी बाद में। इसलिए कि बैक्टीरिया जो होता है वो जब हम डीप फ्रीज़र से चीज़ कोई बाहर निकालते हैं तो उसको वो फ़ौरन ही अटैक हो जाता है बैक्टीरिया का। तो इसीलिए कहा जाता है कि पोर्शन वाइज रखें, ताकि गोश्त हो कुछ भी हो, इतना पोर्शन बना के रखें जितना आपने इस्तेमाल करना हो। बस उसको एक दफ़ा डीप फ्रीज़र से निकाल लिया तो फिर दोबारा वापस ना रखें, तो इंशाल्लाह आपको उसका फ़ायदा होगा। चलें जी, ऑयल हो गया गर्म, अब मैं डाल रहा हूँ इसमें फ़िश फ्राई होने के लिए, ठीक है। और इतने डालेंगे जितने फ़िश की जगह हो ना, बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना है हमने, यानी कि 2 हिस्सों में इसको हमने फ्राई कर लेना है, ठीक है। मैंने इसमें तकरीबन 4 बड़े और 1 छोटा पीस डाल दिया है, ठीक है। तो इतने ही पीस और हैं हमारे पास, तो वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। तो ये आराम से फ्राई होगा, कोई चमचा वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है शुरू में, स्टार्ट में। आप आराम से इसको पहले फ्राई होने दें ताकि पकड़ बन जाए मसाले की, उसके बाद फिर आपने चमचा लगाना है, ठीक है जी। और यहाँ हम ले लेते हैं एक टिश्यू, और टिश्यू के ऊपर इसको हमने फ़िश को निकाल लेना, ठीक है, ताकि ऑयल ड्रेन हो जाए और अच्छा सा ड्राई सा हमें एक रेसिपी जो है ना बन जाए, ठीक है, ड्राई बिल्कुल। अब देखें ये थोड़ा सा टाइम गुजर गया, फ़िश खुद ब खुद ऊपर आ रही है, ठीक है। जब ये ऊपर आना शुरू हो जाए इसको, तो आपने हल्का सा इसको पलट देना है, ठीक है, और पकने देना है इसको अच्छा कड़क क्रिस्पी, इसलिए कि फ़िश के अंदर पानी होता है, तो पानी को ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। ब्रेक का टाइम हो चुका है, ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, फ़िश फ्राई हो रही है, इसको निकालते हैं और क्रैब सूप भी निकालते हैं और इसको सर्व कर देते हैं, ठीक है जी। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है। हमने बनाया आपके लिए क्रैब सूप, बहुत ज़्यादा फरमाई, ठीक है भाई क्रैब सूप बनाएं। ये देख सकते हैं आप, क्रैब सूप बहुत ही गाढ़ा और बहुत ही मज़ेदार सूप तैयार हो चुका है। इसके ऊपर एक मसाला मैंने बना के रखा हुआ है साइड में, ये आप देख सकते हैं। और मसाला जो है इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है, 50 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम लाल वाली मिर्च, गोल वाली जो होती है, और इसके अंदर 50 ग्राम ज़ीरा और 50 ग्राम दालचीनी, ये 4 चीज़ें हैं, ठीक है। फिर बता देता हूँ, काली मिर्च 50 ग्राम, लाल वाली गोल वाली मिर्चें 50 ग्राम, इसके साथ ज़ीरा 50 ग्राम और दालचीनी 50 ग्राम। इन चारों चीज़ों को तवे पे हल्का सा सेक लें और इसका पाउडर बना के रख लें। और जब ये सूप आप सर्व करें, इसके ऊपर छिड़क कर और इसको सर्व करें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, ठीक है जी, आपके खाने का। और साथ में लाहौरी फ़िश बेहतरीन टेस्ट में और क्रिस्पी क्रंची जो है वो भी तैयार हो चुकी है, आपके सामने मौजूद है। और चलते हैं, आज की इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। नया साल शुरू होने वाला है, नया साल में हम बहुत सारी कमिटमेंट करते हैं और उल्टी सीधी क्रीमें लगा लगा कर अपने चेहरे का बेड़ा गर्क कर लिया है हमने। और इस तरह की जो फार्मूला क्रीम से बचें, और प्लीज़ बचें। पंजाब के इलाके में बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल हो रही है और मुझे फ़िक्र है कि बहुत सारे लोग जो है ना, स्किन पतली होने के बाद कैंसर होने का ख़तरा होता है, इसके साथ काले धब्बे पड़ जाते हैं जो ख़त्म नहीं हो सकते, ठीक है, इलाज भी नहीं हो सकता इसका। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें,
जो चीज़ इस्तेमाल करें, सांवला रंग है कोई बात नहीं है, लेकिन यकसा रंग होना चाहिए। पूरे चेहरे का एक जैसा कलर होना चाहिए, वो खूबसूरती उसको कहते हैं, ठीक है। आपका चेहरा गोरा है लेकिन कहीं काले धब्बे हैं, कहीं वाइट हो रहा है, कहीं काला हो रहा है, इस तरह नहीं होना चाहिए। स्मूथ स्किन, एक जैसी कलर की स्किन होनी चाहिए, वाइट हो या सांवली हो। तो इसके लिए आप अभी मौसम के हिसाब से मैंने इसको सिलेक्ट किया है। हमारे पास ऑरेंज आए हुए हैं मार्केट के अंदर, जिसको हम किन्नू कहते हैं। किन्नू का छिलका ले लिया है मैंने और उसका पेस्ट बना लिया, ठीक है। और पेस्ट बनाकर इसको मैंने यहाँ पर तकरीबन 3 खाने के चम्मच मैंने इसमें पेस्ट डाला है। अब सुन लें इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डल रही हैं गौर से। ऑरेंज के छिलके का पेस्ट 3 खाने के चम्मच, बेसन 1 चाय का चम्मच, चावल का आटा 1 चाय का चम्मच, मूंग की दाल का आटा, मूंग की दाल का पाउडर बना लें, वो भी इसमें 1 चाय का चम्मच डाल दें, ठीक है। तो ये सॉरी, मसूर की दाल, लाल रंग की जो होती है मसूर की दाल का पाउडर 1 चाय का चम्मच, चावल का आटा 1 चाय का चम्मच, बेसन 1 चाय का चम्मच और किन्नू के छिलके का पेस्ट 3 खाने के चम्मच। अब इसमें मैं डाल रहा हूँ गुलाब का अर्क, ठीक है, जो रोज़ वाटर कहलाता है, वो तकरीबन 1 खाने का चम्मच। और मैं इसमें डाल रहा हूँ एलोवेरा जेल। अच्छा, दोनों ऑप्शन हैं, या तो ये बना बनाया जो एलोवेरा जेल होता है वो ले लें, या फिर आप ओरिजिनल जो एलोवेरा होता है उसका जो गूदा होता है वो आप ले लें, ठीक है। 4 खाने के चम्मच वो ले लें, या फिर ये 2 खाने के चम्मच ये ले लें, ठीक है जी। एलोवेरा जेल, इसको हमने इसमें ऐड कर देना है। ये 2 खाने के चम्मच डालेंगे और ओरिजिनल वाला जो एलोवेरा जेल होता है वो 4 खाने के चम्मच डालेंगे, ठीक है। इसको कर लेंगे मिक्स, ठीक है, और थोड़ी देर छोड़ देना है इसको, इसलिए कि ये जो आटे, इसमें चावल का आटा, बेसन और इसके अंदर जो मसूर की दाल का आटा गया है, तो ये जो है ना थोड़ा टाइम के बाद ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसको पूरे स्किन पर, चेहरे पर और गर्दन पर, हाथों पर जो है ना इसको आपने लगा लेना है, ठीक है। इतना ही बनाना है जितना मैंने बनाया है, ठीक है। ये ख़त्म हो जाए फिर दोबारा बना लें। इसको रोज़ाना रात को लगाएं और सुबह वॉश कर लें, ठीक है। या अगर रात को कोई आपको बेचैनी होती है लगाने में, तो आप दिन में लगाएं, 2 घंटे कम से कम इसको लगे रहने दें चेहरे पे, ठीक है। उसके बाद इसको नॉर्मल सादे पानी से, नमकीन पानी नहीं होना चाहिए, सादा पानी होना चाहिए, उससे आप इसको वॉश कर लें। इंशाल्लाह, बड़ी बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका चेहरा खुद आपको बताएगा कि मेरे चेहरे में क्या तब्दीली आई है, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगा, चेहरा खुद आपको बताएगा कि हाँ मेरे चेहरे पे बहुत सारी तब्दीली आई। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो मर्द हजरात मोटरसाइकिल पे सफ़र करते हैं और हेलमेट लगाते हैं, तो ये चेहरा, ये हिस्सा जो है वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है, बाकी चेहरा सही रहता है, ठीक है। वो क्या होता है, धूप की जो तपिश होती है उसकी वजह से ये हिस्सा जो है ना, जहाँ पर खुला हुआ हिस्सा होता है वो जो है ना डार्क हो जाता है, बाकी चेहरा नॉर्मल रहता है। तो उन लोगों के लिए भी बेहतरीन है। तो मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए है। नया साल शुरू होने वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि नए साल से पहले पहले आप खूबसूरत हो जाएं, ठीक है जी, और नेचुरल तरीके से हों, इसमें कोई आर्टिफिशियल चीज़ें मिलाकर ना हो, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह बहुत ही कारआमद है। अभी किन्नू आए हुए हैं मार्केट के अंदर, मौसम्बी लें और इसका छिलका इस्तेमाल करें और साथ में ये 3-4 चीज़ें इसमें ऐड करें और ये आपके स्किन का बेहतरीन मास्क तैयार हो जाता है और इसका बेतहाशा फ़ायदा है। रोज़ाना लगाएं जब तक आपको ऐसा लगे कि हाँ यार अब मेरा चेहरा जो है ना बिल्कुल एक टोन में आ गया है, तो फिर आप छोड़ सकते हैं। तो ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।